चलिए आज मैं आपके साथ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को डिस्कस करता हूँ। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्लास 10th में आप पढ़ते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। देखिए आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि चेंज क्या होता है। दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे चेंज की टाइप्स क्या क्या होते हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे इसमें केमिकल इक्वेशंस क्या होती है और दूसरा केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। और फोर्थ हम लोग इसमें सीखेंगे केमिकल इक्वेशन किन सर्कमस्टांसिस में, किन कंडीशंस में हो सकती है। तो ये सभी बातें हम लोग आज इसके अंदर सीखेंगे और कोशिश करूँगा कि मैं आपको जितना इजी वे हो सकता है आपको समझाने का वो समझाऊँ। बस आप लोग एक बार फोकस रखिएगा और इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। तो मैं सबसे पहले चेंज को लेकर बात करूँगा। वो चेंज की बात को शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आता है चेंज। चेंज होता क्या है उस बात को समझिए। चेंज बदलाव को कहते हैं। देखिए बदलाव हमारी लाइफ में होता है। अब अगर साइंस के टर्म्स में इस चीज़ को समझा जाए तो साइंस ये कहती है कि किसी भी सब्सटेंस के जब स्टेट बदलती है, स्टेट हमेशा इनिशियल भी हो सकती है। जो लाइक हम एक पौधा लगाते हैं, वो पौधा शुरू में हम लोग जब लगाते हैं तो वो छोटा होता है, लेकिन फाइनल स्टेट उसकी क्या होती है, पौधा धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। अब जो उसके इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच का जो डिफरेंस है उसे ही हम लोग चेंज कहते हैं। यानी कि किसी भी सब्सटेंस की इनिशियल स्टेट से लेकर जब उसका फाइनल स्टेट तक पहुंचता है तो बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं उसको हम लोग बदलाव कहते हैं। तो ये हमारे बदलाव होते हैं। लेकिन चेंजेस को देखा जाए तो साइंस की टर्म्स में अगर देखें तो चेंजेस दो लेवल पे होते हैं, जिसमें से एक हमारा फिजिकल चेंज कहा जाता है और दूसरा हमारा केमिकल चेंज कहा जाता है। अब फिजिकल और केमिकल में डिफरेंस क्या है उस बात को समझते हैं। देखिए आपके सामने केमिकल चेंज लिखा हुआ है और साथ में एक फिजिकल चेंज लिखा हुआ है। अगर आप देखें केमिकल चेंज होता क्या है, देखिए जैसे हम लोगों ने साइंस को देखा है तो जब भी किसी भी के अंदर एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस आता है, जब किसके एटम और मॉलिक्यूल बदलते हैं तो किसी भी आइटम के हमारे एटम और मॉलिक्यूल बदलते हैं तो उसे हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। यानी कि एटम और मॉलिक्यूल का बदलना इज कॉल्ड केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज की जब बात आती है तो फिजिकल मतलब किसी का साइज बदलना, किसी की शेप बदलना, किसी का स्ट्रक्चर बदलना। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग फिजिकल चेंज में डालते हैं। आपके सामने जो एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन का, ये देखिए आयरन है उसके ऊपर रस्टिंग यानी कि एक परत चढ़ गई है, जिसे हम लोग कहते हैं ना जंग लग गया है। तो वो जो जंग लग गया है वो उसके अंदर हुआ क्या है, उसके अंदर एटम और मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया है। अब एटम और मॉलिक्यूल रिएक्ट होते ही कि हमारा जो आयरन है वो रस्टिंग हो गई है, यानी कि जंग लग चुका है। तो ये एग्जांपल है हमारा केमिकल चेंज का। देखिए इसकी साइज़ नहीं बदला, साइज़ उतना ही रहा है, शेप वैसी की वैसी रही है, लेकिन उसके अगर आप देखें एटम और मॉलिक्यूल्स में चेंज हुआ है। इवन मैं ये बोलना चाहूँगा कि केमिकल चेंज में शेप बदल सकती है, साइज़ भी बदल सकता है, उसका स्ट्रक्चर भी बदल सकता है, लेकिन अलोंग विद दिस शेप साइज स्ट्रक्चर के साथ साथ एटम और मॉलिक्यूल्स का भी बदलना इज कॉल्ड केमिकल चेंज। लेकिन अगर आप फिजिकल चेंज को देखें, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर आप पानी को आइस में कन्वर्ट कर दें। अब देखिए पहले वो लिक्विड फॉर्म में हुआ है, लिक्विड फॉर्म को आप आइस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो रहा है यहाँ पर उसका आपके सामने है। देखिए एक एग्जांपल आइस का ही दिया हुआ है, ये इसमें शेप साइज और स्ट्रक्चर उसका बदल जाता है। तो इस तरह के चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। तो दो तरह के चेंज आपने समझे, एक केमिकल चेंज और दूसरा फिजिकल चेंज। इसके कुछ एग्जांपल्स की भी अब हम लोग बात करेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक इंसान का, आपके हेयर का। अगर आप देखें कि आपके जो हेयर हैं यहाँ पर इस इंसान के देखें, जैसे आप लोग हेयर रखते हैं विदाउट कॉम्ब, काफ़ी बड़े बड़े हेयर हैं, लेकिन हेयर को अगर कट करवाते हैं आप तो आपके हेयर शॉर्ट हो जाते हैं। तो अभी इस इंसान का क्या बदला, अभी इस इंसान के जो हेयर थे वो शॉर्ट हो गए, यानी कि इसके अंदर कौन सा बदलाव आया, इसके अंदर हमारा एक तरह से फिजिकल चेंज आया। तो ये है हमारा फिजिकल चेंज का एग्जांपल। अगर आप फिजिकल चेंज को देखते हैं तो जैसे हेयर कटिंग है, इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज में हो क्या रहा है, शेप साइज और फिजिकल स्टेट चेंज होती है, उसे हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखें, अगर आप चॉकलेट को मेल्ट करके देखें या आइस को मेल्ट करते हैं तो देखिए क्या होता है कि उसका शेप साइज स्ट्रक्चर बदल जाता है। अब उसका शेप साइज स्ट्रक्चर बदलता है जब चॉकलेट मेल्ट होती है या आइस मेल्ट होती है, तो क्या हो रहा है, वो एक तरह का जो चेंज हो रहा है वो कौन सा चेंज हो रहा है, वो फिजिकल चेंज हो रहा है।
यानी कि उसके इस करैक्टरिस्टिक्स में बदलाव आ रहा है, और उसी बदलाव को ही हम लोग फिजिकल बदलाव बोल रहे हैं, यानी कि फिजिकल चेंज बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए फिजिकल चेंज के कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास टूट जाता है, पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लास तो ग्लास है लेकिन पीसीज में कन्वर्ट हुआ है। इवन क्या चेंज हुआ है उसका, तो फिजिकल चेंज, क्योंकि पीसीज मतलब छोटे पीसीज, पहले ग्लास पूरा एक फुल ग्लास था, तो फिजिकल चेंज हुआ है। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स हैं, मिक्सिंग कैंडीज, श्रेडिंग पेपर्स, फोल्डिंग पेपर। अब पेपर को देखिए, जब आप प्लेन पेपर होता है उसे आप जब फोल्ड करते हैं तो उसके शेप साइज स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ सकता है, तो उसे हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। मेल्टिंग आइस, चॉपिंग वुड, आप ट्री को कट करते हैं तो उसका साइज छोटा होता रहता है, तो फिजिकल चेंज हो रहा है। कटिंग हेयर, अभी जो मैंने बताया। ड्राई आइस सब्लिमेशन, ये। और बॉइलिंग वाटर, वाटर को जब बॉयल करते हैं देखिए वो वेपर्स में बदलता है, लेकिन वेपर्स में बदलने के बाद भी रहा तो वो वाटर ही है ना, है तो वो वाटर ही। तो क्या चीज़ चेंज हो रही है, वो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है बॉइलिंग वाटर। इसका ब्रेकिंग एग, एग को आप तोड़ दें तो पीसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं जिसे आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चेंज को देखते हैं, और नेक्स्ट चेंज है हमारा केमिकल चेंज। अभी एग्जांपल की बात हो रही थी, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात हो रही थी। अब केमिकल चेंज हमें कहता क्या है, देखिए केमिकल चेंज कहता है कि शेप, साइज और स्ट्रक्चर तो बदल सकता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो प्रॉपर्टीज़ है, आइटम और मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी हमारे बदलते हैं। यानी कि अगर एटम और मॉलिक्यूल्स भी बदल रहे हैं, या देखिए क्या हो रहा है कि आयरन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। अब जो रिएक्शन होती है तो देखिए उसके ऊपर एक परत जम गई है, एक रस्टिंग हो गई है, तो उसी रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इस पर ऑयल करते हैं या पेंट करते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल हुआ, ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हुआ। तो देखिए केमिकल चेंज में अलोंग विद शेप साइज स्टेट के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एटम और मॉलिक्यूल्स भी बदलते हैं, उसे हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन का। अब केमिकल चेंज के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आयरन रस्टिंग की अभी बात हो रही थी। बर्निंग वुड, आप देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल बर्निंग वुड का है। आप लकड़ियाँ जलाते हैं, विंटर में लकड़ियाँ जलाते हैं, तो जब जलाते हैं जो फ्लेम होती है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, वो रिएक्ट करती है। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और फ्लेम एक कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाती है, तो क्योंकि रिएक्शन होती है तो इसके अंदर जो चेंज हो रहा है वो कौन सा चेंज हो रहा है, वो केमिकल चेंज हो रहा है। मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे बाद में। कुकिंग एंड एग, एग को बॉईल करते हैं तो उसके जो आमलेट बनाते हैं, तो जो पहले एग था अब उसके अंदर लिक्विड टाइप का सब्सटेंस होता है वो ऑमलेट में कन्वर्ट हो गया है, तो वो क्या चेंज हो रहा है, वो केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी चेंज हो रही है। बेकिंग का केक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रोटिंग बनानास देखिए धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है, तो केमिकल चेंज उसके अंदर हो जाता है। विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिक्सचर, फायर वर्क्स और केमिकल बैटरी, ये सभी जो चेंजेस एग्जाम्पल हैं वो हमारे केमिकल चेंजेस के अंदर आते हैं। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, केमिकल और फिजिकल चेंज। एक ऐसे एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जिसके अंदर दोनों ही होते हैं, और ये एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल। अगर आप कैंडल को बर्न करते हैं तो देखिए इसके अंदर कौन सा चेंज होता है, अगर आप देखें तो आपको समझने की जरूरत है कि इसके अंदर केमिकल चेंज भी होता है, फिजिकल चेंज होता है। लेकिन होता कैसे है, देखिए जब हम बर्न करते हैं तो फ्लेम निकलती है। अब ये जो फ्लेम होती है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। इवन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती है तो ये एक नया कंपाउंड बनाती है, हो सकता है ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो ये जो हो रहा है कंबशन, इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे वैक्स भी कम होती जाती है, साइज इसका कम होता रहता है कैंडल का, और ये कैंडल का साइज जो कम हो रहा है तो ये किस में, कौन सी कैटेगरी में आ गया, ये फिजिकल चेंज में आ गया। तो यही लिखा हो यहाँ पर, व्हेन कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज बोथ अ केमिकल एंड अ फिजिकल रिएक्शन। द फिजिकल चेंज occurs when the wax of the candle melts and it loses its shape. The chemical change is combustion of fuel in presence of oxygen to produce carbon dioxide. तो क्या हो रहा है कि जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर क्या बना रही है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जो किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारा केमिकल चेंज का। तो दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज, इसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं केमिकल इक्वेशंस को। आज से हम लोग एक तरह से केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो आपका 10th 11th +2 और इवन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो केमिकल इक्वेशन आपकी लाइफ का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए ये समझ लीजिए कि एक रिप्रेजेंटेशन है। अब ये रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, जब आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए क्या होता है, लाइक फैमिली की अगर बात करते हैं तो फैमिली के अंदर अगर 4 मेंबर हैं
तो जो सबसे बड़ा मेंबर होता है वो उस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंटेशन हम लोग बोल रहे हैं। लाइक अगर मैं स्कूल की बात करता हूँ, क्लास में एक मॉनिटर होता है, वो मॉनिटर क्या करता है, वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो जो रिप्रेजेंट करता है वो केमिकल इक्वेशन को भी इसी तरह से समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन के अंदर कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं। दो टर्म्स लिखी हुई हैं यहाँ पर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। पहले सबसे पहले इनको समझ लेते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। देखिए रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं। प्रोडक्ट वो होता है जो एज अ रिजल्ट फॉर्म होता है। रिएक्टेंट को एक तरह से इनपुट समझ लीजिए, प्रोडक्ट को एक तरह से आउटपुट और रिजल्ट समझ लीजिए। अगर आप रिएक्टेंट को समझना चाहते हैं तो रिएक्टर मीन्स इनपुट और प्रोडक्ट मतलब आउटपुट। अगर आप ये इस इक्वेशन में देखें तो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन के लिखे हुए हैं ये इनपुट हैं, एक तरह से ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और आपस में रिएक्ट करने के बाद रिजल्ट क्या एक फॉर्म कर रहे हैं। यानी कि जो इनपुट होती है वो तो हमारा रिएक्टेंट हो जाता है, जो आउटपुट होती है वो हमारा क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि एक हाइड्रोजन आया और एक ऑक्सीजन आई। अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म किया जिसे हम लोगों ने वाटर बोल दिया। हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H2 होता है, ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो O2 होता है। अब H2 और O2 जब ये मिल रहे हैं तो अब मिलने के बाद क्या बना रहे हैं, ये एक वाटर बना रहे हैं, यानी कि एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। तो ये एलिमेंट आया, एक ये नया एलिमेंट आया, ये दोनों एलिमेंट कंबाइन कर कर एक नया एलिमेंट बनाया जिसे हम वाटर बोलते हैं। तो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स आए उसे हम लोगों ने रिएक्टेंट्स कह दिया और जो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसे प्रोडक्ट कह दिया, जो रिजल्ट फॉर्म हुआ उसे हमने प्रोडक्ट कह दिया। यानी कि केमिकल इक्वेशन के अंदर हम लोग सिंबल और फॉर्मूला से रिएक्टेंट को इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोडक्ट को भी हम लोग उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, केमिकल इक्वेशन शोज अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व। यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या बताता है, एक केमिकल रिएक्शन बताता है जिसके अंदर सिंबल्स और फॉर्मूलास यूज किए जाते हैं। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को। यानी कि रिप्रेजेंटेशन है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, और रिएक्टेंट्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है और प्रोडक्ट हमारा राइट हैंड साइड में है। तो यह है हमारा केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल। अब आगे हम लोग समझेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। जो ये वर्ड लिखा हुआ केमिकल रिएक्शन, इसको समझते हैं हम। अब हम समझते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। देखिए केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। केमिकल रिएक्शन एक तरह से ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग एक प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं। यानी कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आना इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। देखिए होता क्या है, इसको समझने के लिए आप समझिए कि एक इनिशियल स्टेज है, उस स्टेज के अंदर हमने एक रिएक्शन करवाई, उस रिएक्शंस के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होकर आया और जो फाइनल प्रोडक्ट बना और इनिशियल प्रोडक्ट्स जो सा था, इन दोनों के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो गई। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक तरह से मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ साइंस की टर्म में, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज होना, जिसके अंदर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, बदलते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। यानी कि नए सब्सटेंस फिर बनते हैं विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। आप देखिए यहाँ पर इस एग्जांपल में एक एग्जांपल देख सकते हैं। आप देखिए CH4 और ऑक्सीजन ये आपस में मिलते हैं, जिसे मीथेन कहते हैं और ऑक्सीजन कहते हैं। ये दोनों आपस में मिलने के बाद एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। जो केमिकल इक्वेशन में हमने देखा है कि नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और उस प्रोडक्ट में CO2 गैस हो रही है, साथ में H2O बन रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में रिएक्ट हुए, रिएक्ट होने के बाद एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और उसके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हुई। यानी कि जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इनिशियल स्टेज में जो फाइनल प्रोडक्ट में आया तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो उन दोनों में एक चेंज था, एक बदलाव था। तो प्रोसेस है जिसमें अंदर सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि अलग अलग प्रॉपर्टीज का होना सब्सटेंसेस के अंदर चेंज होने के बाद उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल हैं, इसको ही हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखिए केमिकल रिएक्शन को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन तो हमने समझा, यानी कि फॉर्मेशन एक तरह से चेंज, एक तरह से बदलाव। जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो केमिकल रिएक्शन करता है विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन हम अब जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन कब होगी। ये केमिकल रिएक्शन जब होती है तो हमें कैसे पता चलता है कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। यानी कि हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क है कि केमिकल रिएक्शन होती कैसे है।
तो केमिकल रिएक्शन कैसे होती है उसके लिए हमें उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो उसकी फीचर्स, वो कब होगी, कब पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो उसकी सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं, चेंज इन कलर। देखिए जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके अंदर कलर चेंज हो सकता है। अब देखिए एक एक एक्टिविटी है यहाँ पर जो आपके सामने है। अगर मैं कॉपर सल्फेट की बात करूँ तो कॉपर सल्फेट, एक सपोज कीजिए कि एक हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इसका ऑब्जर्व करेंगे तो इसका जो कलर है, ये कौन सा कलर है, ये ब्लू कलर है। ब्लू कलर का हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया। अब इसके अंदर क्या किया हमने, इसके अंदर हमने आयरन को डाल दिया। अब आयरन एक नेल डाल दी, नेल मतलब एक जिसे हम लोग कील कहते हैं, कील डाल दी, लोहे की एक कील डाल दी। उसके जिसे हम लोग सिंबल की बात करें तो एफ से हम लोग इसको नोटेशन है इसकी हम लोग देख सकते हैं। और जैसे हमने नेल डाली कौन से सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट में, तो क्या हुआ, इसका जो रिजल्ट निकला उस रिजल्ट में देखिए क्या चेंज हुआ, इसका कलर चेंज हुआ। अगर आप देखें सोल्यूशन का कलर पहले ये ब्लू था, अब आप इस सोल्यूशन को देखेंगे तो ये ब्लू ग्रीन सोल्यूशन है, ब्लू ग्रीन सोल्यूशन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्लू था कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, इसके बाद एक नया प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्म होके आया जिसे हम लोग फेरस सल्फेट बोलते हैं। अब यहाँ क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई। कैसे हुई, देखिए कॉपर सल्फेट किसके साथ रिएक्ट किया, आयरन के साथ। जब कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन हुई तो क्या रिएक्शन में फॉर्म हुआ, फेरस सल्फेट, या इसको आयरन सल्फेट भी कहते हैं। लेकिन कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुई, क्योंकि इसके कलर में बदलाव हुआ। यहाँ पर कलर था ब्लू और यहाँ पर कलर है हमारे पास ब्लू ग्रीन। अगर आप देखेंगे तो नेल का कलर भी बदल गया है। अगर आप देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर पहले ऑलमोस्ट वाइट था, लेकिन यहाँ पर एक ब्राउनिश टाइप का कलर नजर आ रहा है। यानी कि एक कलर में बदलाव आ जाना, ये पता चलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन का पता चल रहा है हम लोगों को इस चीज़ से कि जब भी कलर चेंज होगा उसे हम लोग बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर रहा है आयरन के साथ और क्या बना रहा है, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट कह सकते हैं, जिसके अंदर कलर चेंज हो रहा है, साथ में कॉपर बन रहा है। तो देखिए ये चीज़ जो है ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, चेंज इन कलर। और ये प्रॉपर्टी किसकी है, केमिकल रिएक्शन की। आयरन के ऊपर किसकी एक तरह से परत चढ़ गई है, कॉपर की परत चढ़ गई, तभी उसका कलर भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ और यहाँ में आयरन का कलर, उस नेल का कलर वो भी चेंज हुआ है। तो ये चीज़ बदलाव को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। अब आगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा टेम्परेचर में बदलाव होना। देखिए केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। टेम्परेचर में बदलाव होना भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। पहले साइंस के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में लिया गया है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया गया है, साथ में हीट को रिलीज किया गया है। एक और बात बताना चाहूँगा, जब भी किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन इसके ऊपर आते हैं तो इस टॉपिक में क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड को किसमें घोला गया है, पानी के अंदर, तो और क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। अब यहाँ पर ये जो बना ना, इसमें देखिए टेम्परेचर जो है ना वो चेंज हुआ। इसका प्रैक्टिकल एक जनरल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आप घरों में व्हाइट वॉश करते हैं तो जो पुट्टी बनाते हैं ना, उसी का एग्जाम्पल है ये। आप देखिए जब पुट्टी बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे पास जो मटेरियल होता है उसको किस में घोलते हैं हम लोग, पानी में घोलते हैं, और जो घोलते हैं उसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने पानी में मिक्स किया और जैसे मिक्स किया तो उसके साथ साथ हमें क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग घरों में फॉर्म करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम लोग देखिए, इसका नाम होता है, एक जनरल टर्म होती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। दिस इज कॉल्ड क्विक लाइम। एंड जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है इसे हम लोग बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। दिस इज कॉल्ड स्लेक्ट लाइम। यही चीज़ है जो हम लोग घरों में पुट्टी के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को किसमें, पानी में मिक्स किया
और जब मिक्स करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे उसमें से हीट निकल जाती है, बकेट जो है बहुत गर्म हो जाती है। तो कभी ऑब्जर्व करें घरों में जब आप पुट्टी करवाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड को घोला जाता है पानी में, और जब पानी में घोलते हैं तो उसमें काफ़ी हीट ऑब्जर्व हो जाती है, हीट होने लग जाती है, और उसी हीट में जो मिक्सर बनता है उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जिसे हम लोग घरों में पुट्टी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो मिक्सचर है दिस इज कॉल्ड स्लेक्ट लाइम, एंड ये जो मिक्सचर है इसे बोलते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर जनरल टर्म है क्विक लाइम, बर्nt लाइम भी बोलते हैं या लाइम भी कह सकते हैं। और इसका नाम हम लोगों ने बोला स्लेक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या रिलीज हो रही है, हीट। इसके साथ मैंने आपको बताया कि ये जो एग्जांपल है एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है, क्योंकि एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिस भी रिएक्शन में हीट का रिलीज होता है उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, तो जिसके अंदर टेम्परेचर में बदलाव आ जाता है। अब जैसे इसमें गोला तो टेम्परेचर बदल गया, यानी कि हीट जनरेट हो गई, गर्म हो गया, तो उस तरह की रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा चेंज इन स्टेट का। अब ये स्टेट क्या होती है, देखिए आप समझ लीजिए साइंस में कुछ स्टेट होती हैं, जैसे एस से हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट, एल से हम लोग शो करते हैं लिक्विड स्टेट, और हम लोग ए क्यू से शो करते हैं एक्वस स्टेट, और जी से हम लोग शो करते हैं गैस। ये कुछ स्टेट होती है सब्सटेंस की, कि वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, एक्वस स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है। तो अगर हम लोग किसी भी रिएक्शन के अंदर ये बता दें कि इसकी स्टेट कौन सी है, तो वो रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। यानी कि अगर आप देखें हाइड्रोजन एक गैस की फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में होती है, लेकिन जो वाटर बन रहा है ये दोनों रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन आया, दोनों रिएक्ट किया तो क्या बना, वाटर बना। अब ये जो वाटर बना है ये कौन सी फॉर्म में होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, गैस से लिक्विड बन रहा है, यानी कि स्टेट चेंज हो रही है। ये देखिए यहाँ दोनों गैसियस स्टेट में थे, अब ये गैस से किस में बदल गए, लिक्विड स्टेट में बदल गए, यानी कि क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई। तो इस तरह की रिएक्शन को हम लोग एक चेंज इन स्टेट वाले रिएक्शन को बोलते हैं, कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। इससे पता चल रहा है कि एक कैरेक्टरिस्टिक है, कि यहाँ से पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। जिस तरह के स्टेट का चेंज होने को हम लोग केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ये दोनों रिएक्ट करके कौन सी स्टेट बनाई, एक लिक्विड स्टेट बनाई। ये दोनों गैसियस स्टेट में थे और यहाँ पर लिक्विड स्टेट में बन गए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का फॉर्म होना, गैस का निकलना। देखिए एक एक्टिविटी है जिसमें आप देखिए जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक सल्फेट बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। इवोल्यूशन का मतलब निकलना, वो निकलती है वो चीज़, हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी कि अगर आप इस एक्टिविटी को कभी भी आप लैब में परफॉर्म करके देखें तो जिंक के ग्रेन्यूल्स को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक्वस फॉर्म में होता है। एक्वस मतलब एक तरह से लिक्विड फॉर्म में होता है। जब हम लोग किसी भी चीज़ को ऊपर पानी मिलाते हैं उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए तो उसे एक्वस स्टेट में बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर ZnSO4 बन जाता है और हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। जब भी गैस निकलती है तो ये भी केमिकल रिएक्शन ही हो रही है, यानी कि केमिकल रिएक्शन का पता चल रहा है अगर गैस से निकल रही है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है। तो यहाँ पर ये इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो गैस हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जो ऊपर हाइड्रोजन गैस निकली, वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी केमिकल रिएक्शन की। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले इस बात को समझना है प्रेसिपिटेट होता क्या है। देखिए अगर हमारे पास एक लिक्विड है एक कंटेनर में, दूसरे कंटेनर में भी एक लिक्विड है, अगर मैं इस लिक्विड को इस लिक्विड के साथ मिक्स कर देता हूँ तो मान लेते हैं कि एक सब्सटेंस बनता है। इस लिक्विड से इस लिक्विड को मैंने मिक्स किया, लेकिन जब मिक्स किया तो जो चीज़ बनी, फाइनल रिजल्ट आया, उसके अंदर कुछ नीचे सॉलिड टाइप का मटेरियल बच गया। ऊपर लिक्विड ही बना, ऊपर लिक्विड ही बना, ऊपर लिक्विड ही है, नीचे थोड़ा सा सॉलिड टाइप का प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये जो सॉलिड टाइप का सब्सटेंस बनता है इसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये प्रेसिपिटेट बन गया तो उसे हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बन सकते हैं। आप इसे अगर इक्वेशन में देखें, लेड नाइट्रेट है जो एक्वस था, यानी कि लिक्विड फॉर्म में एक तरह से कह सकते हैं। पोटेशियम आयोडाइड है, ये भी एक्वस फॉर्म में हमने लिया। अब इन दोनों को मिलाया तो हमारा क्या हुआ, प्रेसिपिटेट बने। प्रेसिपिटेट किस फॉर्म में बने, सॉलिड फॉर्म में। प्रेसिपिटेट हमेशा सॉलिड फॉर्म में बनते हैं। देखिए लेड आयोडाइड बना, ये हमारा प्रेसिपिटेट बना, और साथ में हमारा पोटेशियम नाइट्रेट जो एक्वस फॉर्म में था, लेकिन जो नीचे बचा
जो ग्रेन्यूल बचे वो हमारे लेड आयोडाइड के थे। इस तरह की रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, प्रेसिपिटेट की। जब भी प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये रिएक्शन हमारा केमिकल रिएक्शन है। तो इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन का। देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, अभी मैं कुछ टाइम पहले बात कर रहा था एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या डिफरेंस होता है। देखिए एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, लेकिन एंडोथर्मिक में हीट दी जाती है। किसी भी इक्वेशन में हम लोग जब हीट देते हैं तो उसे हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं, जब हीट रिलीज होती है तो उसे हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो देखिए हीट जब देते हैं, लाइक इसमें देखिए आप कैल्शियम कार्बोनेट में देखें, इसको जब हीट देते हैं तो ये टूट जाता है। तो किस में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ में क्या निकलती है, CO2। तो ये एक एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें हीट देते ही ये टूटा और कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और CO2 बनाया, जो हम लोग पीछे भी एग्जाम्पल में देख चुके हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन का, जिसके अंदर प्लांट क्या होता है, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो खाना बनाते वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और CO2 को लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, वो जो एग्जाम्पल है ना फोटोसिंथेसिस का, वो एग्जाम्पल हमारा किसका एग्जाम्पल है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर हीट देते हैं और हीट देने के बाद ये इस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो ये ध्यान रखना है कि एंडोथर्मिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक जिसमें हीट दी जाती है, ऑब्जर्व की जाती है, तो उसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी किसकी, केमिकल रिएक्शन की। तो ये केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, इन चीज़ों को हम देख रहे हैं। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर भी आप देखें तो जो अभी बता रहा था बार बार, एनर्जी का रिलीज होना, उसे हम लोग एक्सोथर्मिक बोल रहे हैं। एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में घोला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हीट रिलीज हुई। डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। तो ये हम लोग इस चीज़ का, जो गर्म में अभी मैं बात कर रहा था पुट्टी बनाने की और उसकी बात कर रहा था कि हीट रिलीज हुई, गर्म हो गई, तो वो हमारा एग्जाम्पल है किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। तो ये सभी हमने आज पढ़ा कि चेंज क्या होता है, बदलाव, जिसके अंदर दो तरह के चेंज पड़े, फिजिकल और दूसरा कौन सा, केमिकल। इसके बाद हमने देखा कि चेंज के अंदर ही कि हमने देखा उसके एग्जाम्पल को पढ़ा, किस किस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं, किसके, फिजिकल के और दूसरा केमिकल के। हमने देखा कि फिजिकल के अंदर शेप, साइज, स्ट्रक्चर चेंज होता है, केमिकल के अंदर एटम, मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन, जिसके अंदर हमने सिंबल को रिप्रेजेंट किया और उससे नया प्रोडक्ट फॉर्म किया। सिंबल से रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटेशन को हमने केमिकल इक्वेशन बोला। उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शन को सीखा, जिसके अंदर हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस में क्या हो रहा है, कि केमिकल रिएक्शन में कुछ रिएक्टेंट्स क्या कर रहे हैं, आपस में एक रिएक्टेंट है दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट हो रहा है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ का चेंज हो रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बदलाव में जो रिएक्शन हो रही है उसे केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। उसके बाद हमने देखा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी कि केमिकल रिएक्शन कब होती है, कैसे पता चले केमिकल रिएक्शन होती है। ये सभी चीज़ें हमने आज के इस लेसन में सीखी हैं। थैंक यू वेरी मच। इस तरह की वीडियोस को मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहूँगा। प्लीज़ इस चीज़ को मोटिवेट करने के लिए हमें लाइक जरूर करें, ताकि हम लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसको बनाएं और अच्छे से बनाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय माता दी।